हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है 8 अप्रैल का, यानी कि नवरात्रि के एक दिन पहले का। तो जैसा कि सभी लेडीज का पहला काम होता है किचन में काम करना, तो मैं भी आ गई हूँ किचन में। सुबह का चाय पानी करने के बाद अब इस समय मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड मेरे निकल जाते हैं 8:15 बजे तक, तो उनके लिए खाना बनाना सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है। तो नाश्ता हमारे यहाँ सुबह में नहीं बनता है वर्किंग डे में। छुट्टियों में अलग कुछ रेसिपी भले बन जाए, लेकिन मंडे से लेकर सैटरडे तक अगर छुट्टी नहीं है तो 8:15 बजे तक खाना पीना बन जाता है। तो बस मैं और हस्बैंड दो ही लोग हैं, बच्चे तो बाहर ही रहते हैं। तो यहाँ बस मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो दाल मैंने चढ़ा दिया है और अब मैं सब्जी कट कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। तो बस सादा खाना ही बनेगा, क्योंकि सुबह में इतना कुछ करने का टाइम भी नहीं होता है और सादा खाना जल्दी से बन भी जाता है। तो बस मैं यहाँ कर रही हूँ खाने पीने की तैयारी। और दाल बनने के बाद मैं सबसे पहले सब्जी को छौंक लूँगी, उसके बाद फिर आटा वगैरह मैं लगाऊंगी। तो ये मेरी आदत है कि रखा हुआ बर्तन भी जब मैं यूज करने जाती हूँ, साफ रखा ही हुआ है, तो मैं एक बार उसको जरूर खंगाल लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो बस कढ़ाई को मैंने खंगाला है और अब इसके बाद मैं सब्जी बना लूंगी सबसे पहले। तो कढ़ाई मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक उसका पानी सूखता है तब तक मैं यहाँ पे बादाम छील लूँगी, क्योंकि रात में ही मैंने इसको भिगा के रखा था। तो सुबह में हम बादाम लेते हैं, तो बस यहाँ पे मैं छील लूँगी सबसे पहले हस्बैंड के लिए, और मैं इसको बाद में खाऊँगी। तो यही काम रहता है, सुबह का गिना हुआ काम रहता है, एक के बाद एक हम करते चले जाते हैं। तो एक संग कई काम करने की आदत होती है हम लोगों की। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई का पानी सूख चुका है, क्योंकि मैंने इसको खंगाला था तो थोड़ा पानी था। तो इसके बाद मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ और सब्जी बनाऊँगी। इसके बाद मैं बाकी के काम अपने कर लूँगी। सिंपल आलू की भुजिया, बस जीरा मैंने डाला है और इसके बाद मैं आलू को छौंक दूंगी और इसमें हल्दी, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च मैं डालूंगी ऊपर से। हरी मिर्च भी आप डाल सकती हैं। तो बस यही हमारा सिंपल सा भुजिया बन जाएगा। और ये कुरकुरी भुजिया बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल धीमी आंच पे धीरे धीरे इसको हम भूनते हैं। तो जब तक बाकी का खाना बनता है उतनी देर में भुजिया बनती है। तो अच्छा खासा टाइम इसमें लगता है, लेकिन बनती बहुत अच्छी है। तो बस मैं यहाँ पे आटा भी देखिए चाल रही हूँ और आटा लगा लूँगी। चावल मैंने धुल के रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं और इतनी देर में हस्बैंड मेरे नहा के पूजा वगैरह अपना कर लेते हैं। तो सुबह का पूजा अक्सर वही करते हैं। तो इतनी देर में मेरे पास सुबह में इतना टाइम होता नहीं कि मैं उठ के पहले पूजा करूं और फिर बाकी का काम करूं। तो मेरा उठने के बाद का कार्यक्रम यही रहता है कि चाय पानी बनाने के बाद मैं सीधे खाने पे लग जाती हूं। और एक बार खाने का काम जब ख़त्म हो जाता है, हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। फिर काम वाली आती है और उसके बाद ही मेरा बाकी का काम होता है। तो बस आटा यहाँ पे मैं लगा रही हूँ और जैसे जितना ज़्यादा उसको मारिए उतना अच्छा होता है। और मेरी आदत है जैसे कि मैं आटा सानने के बाद उसको माथे ज़रूर हाथ लगाती हूँ छू के।
और मनसा यही रहती है कि जो भी है उसमें बरकत मिले और सबको, जितने लोग भी हैं सबके लिए बराबर हो जाए। और यहाँ पे दाल हो चुका था तो मैं इसको खाली करके बस इसमें चावल डाल दूँगी। और इतने बीच में भी सब्जी अभी तक बन ही रही है, इसको मैं बीच बीच में चलाती रहती हूँ। तो इतनी देर में हस्बैंड भी नहा के तैयार हो जाते हैं और पूजा वगैरह उनका हो जाता है। जब तक उनका बाकी काम होता है मेरा खाना तैयार हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि 8:15 बजे तक हस्बैंड निकल जाते हैं, तो उसके पहले मेरा खाने पीने का काम कंप्लीट हो जाता है। बस देखिए चावल डाल दूंगी और खाना मेरा लगभग डन है, क्योंकि आटा वगैरह लगा ही है। बस तुरंत ताज़ी ताज़ी रोटियां मैं सेकती हूँ और उनको खिलाती जाती हूँ। और मेरा कभी मन होता तो मैं खुद के लिए भी बना के इसी समय रख लेती हूँ, या कभी बाद में भी बना लेती हूँ, जैसा समय रहता है उसके हिसाब से ही मैं काम करती हूँ। बस चावल मैंने डाला है और इसके बाद मैं नाप के पानी डालूँगी और बस कुकर बंद हो जाएगा। और चावल बनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, जल्दी ही बन जाता है। तो बस मेरा खाने का काम हो गया है यहाँ पे। तो अब बस मैं रोटी सेक लूँगी और इसी के साथ मेरा सुबह का काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत से काम करने बाकी हैं। नवरात्रि आने वाली है कल से, तो इसकी तैयारी भी मुझे करनी है। तो यहाँ पे बस मैं खाना खिला लूँगी हस्बैंड को और उसके बाद बाकी के काम मैं करूँगी। रोटी मैं पहले से सेक के नहीं रखती, जब हस्बैंड खाने बैठते हैं उसी समय मैं तुरंत की तुरंत सेक के उनको खिलाती जाती हूँ। इस तरह से गर्म रोटी भी रहती है और एक अंदाज़ा भी रहता है कि मुझे कितनी रोटियाँ बनानी है। तो हम 2 ही लोग हैं तो खाना वगैरह तो ज़्यादा बनता नहीं है, और रोटी इकट्ठे सेक के रख देना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अपने लिए मैं रख लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड को मैं तुरंत ही बना के खिलाती हूँ। सुबह में जब भी मैं रोटी बनाने जाती हूँ और तवा धुला रहता है, तो सबसे पहले एक छोटा सा लोई का टुकड़ा या छोटा सा पार्ट आटे का लेके रोटी की तरह रख देती हूँ तवा पे, जिससे कि पहली रोटी का एक जो रहता है वो निकल जाए, और इसके बाद मैं रोटी बेल के तवा पे डालती हूँ। तो इस तरह से ये भी हो जाता है कि पहली रोटी हम नहीं यूज करते हैं, और कभी गाय मिली नहीं मिली या देना भूल गया जल्दी जल्दी में, तो जब तक तवा गर्म होता है एक छोटा पार्ट आटे का लेके तवा पे रख देती हूँ, जिससे कि पहली रोटी का एक नियम जो है वो पूरा हो जाए। उसके बाद मैं बाकी की रोटियां सेक लेती हूँ।
अब ये है नवरात्रि का दिन यानी 9 अप्रैल और सुबह सुबह मैं चली आई थी चाय बनाने के लिए। तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी मेरी, इसलिए फिर बाकी का कोई काम मैंने नहीं किया। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की है, थोड़ा बहुत रह गया है मंदिर का, तो वो मैं अभी कर लूँगी। सुबह की पूजा हस्बैंड ही करते हैं और उन्होंने ही कर लिया है, तो मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है काम वगैरह करने में। नवरात्रि भी है लेकिन बहुत जल्दी सुबह में जब तक सारी सफाई ना हो जाए, सब कुछ ना हो जाए, पूजा करते भी नहीं बनता और इतना सुबह नहाना भी नहीं हो पाता है जल्दी से, क्योंकि बहुत सुबह हस्बैंड के लिए उठना पड़ता है और खाना पीना बनाने में अगर आप 1 घंटे का भी मार्जिन लेके चलिए तो कब 8 बज जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे मैं सुबह की चाय बना रही हूँ और साथ में पानी गर्म कर रही हूँ। तो सुबह में 1 गिलास पानी हम लोग लेते हैं, हस्बैंड तो ज़्यादा लेते हैं, मैं सिर्फ 1 गिलास पानी लेती हूँ और दोनों चीज़ मैंने साथ में रख दिया है बनने के लिए। तो चाय में सब कुछ मैंने डाल दिया है। जब तक वो उसमें उबाल आएगा तब तक पानी भी मेरा गर्म हो गया था, तो मैं पानी निकाल लूँगी और फिर इत्मीनान से बैठ के चाय पानी करेंगे। और सुबह का यही काम रहता है, थोड़ी देर बस यही सुकून का मिलता है जितनी देर चाय पानी होता है। और इसके बाद मैं जा रही हूँ नीचे गेट खोलने, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और नीचे का हमारा ज़्यादातर ओपन एरिया है और एक हॉल बस बना हुआ है नीचे में। तो बस गेट को खोल देंगे सुबह, क्योंकि इसके बाद आना जाना शुरू हो जाता है, हस्बैंड को भी जाना रहता है, तो रात में ताला लगा के ही सोते हैं हम लोग, तो वो खोलना ज़रूरी रहता है। तो बस यहीं पे मैं नीचे आई थी ताला खोलने के लिए। और यहाँ चाय बन गई है, तो सबसे पहले चाय पियेंगे और इसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो बस चाय पानी करते हुए थोड़ा सा पेपर मैंने देखा है, थोड़ी बहुत न्यूज़। हालांकि मैं टीवी में भी ज़्यादातर न्यूज़ ही देखती हूँ, सीरियल वगैरह मैं बहुत नहीं देखती, तो वही थोड़ा सा पेपर मैंने देखा है और इसके बाद फिर से मैं आ गई थी खाने की तैयारी करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, सिंपल खाना ही हमारे यहाँ ज़्यादातर बनता है, चावल दाल रोटी सब्जी। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया और दाल मैंने चढ़ा रखा है। तो यही डेली का रूटीन रहता है और इसके बाद मैं बाकी की साफ़ सफाई भी कर लूँगी मंदिर की। हालांकि पूजा हस्बैंड कर चुके हैं सुबह में। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है नवरात्रों के पहले दिन, तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने पूजा घर से। तो ये है मेरा पूजा घर, इस तरह से देखिए। और यहाँ मैंने माला लगा रखा है, दिवाली से लगा हुआ था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब ये उस साइड का माला गिर जा रहा है। दोनों साइड पे है, ये इस तरह से लंबे में है और उधर का माला जो देखिए वो बार बार गिर जा रहा है। तो उसके लिए फिर मैंने एक नेल मंगवाया है। अभी मैंने उसको देखा नहीं कि कैसा है, मुझे आज ही मिला है ये प्रोडक्ट, तो मैं बस देख लेती हूँ कि ये कैसा है। ये इस तरह से ये आया है नेल चिपकाने के लिए। ट्रांसपेरेंट है, बस इसका नेल दिखेगा। ये इस तरह से ये आया है।
बस इसको वहाँ पे चिपकाऊंगी जिससे कि हमारा जो माला है वो अच्छे से टिक जाए। देखती हूँ चिपका के अच्छे से चिपकता है कि नहीं। ये यहाँ से निकल जाएगा और ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। ये बस नेल दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बस नेल दिख रहा है। तो बस इसको लगा दूंगी और इस पर फिर मैं अपना वो माला टांग दूंगी। ये सीढ़ी काफ़ी बड़ी है, एडजस्ट हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जगह है, वहीं से मैं कोशिश कर रही हूँ चढ़ने की। तो ये हमारा हॉल है, हॉल में ही हमारा मंदिर बना हुआ है, यानी पूजा घर, और इसको सजा के ही रखते हैं हम। तो ये माला लगा देने से मंदिर काफ़ी भरा भरा लगता है, लेकिन बार बार ये पता नहीं क्यों लेफ़्ट साइड का माला गिर जा रहा था। तो बस मैंने ये नेल मंगाया है और ये अच्छे से लग गया था और माला भी इसमें टंग गया है। तो बस अभी मैंने एक ही साइड लगाया है, दूसरे साइड का भी चिपका हुआ है तो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और पूजा भी करनी थी। तो बस यहाँ पे, और ये यहीं पे हम लोगों का दीवान भी रखा हुआ है। तो इतनी सी जगह में ये सीढ़ी बस किसी तरह से एडजस्ट हो गई थी, जिस पे मैंने चढ़ के लगा दिया है। नहीं तो मैं चेयर वगैरह खींचती हूँ, स्टूल पे मैं नहीं चढ़ती, क्योंकि उसमें फिर चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगती है। और ये अगर नहीं होता तो फिर मैं कुर्सी पे चढ़ती, तो उस पर थोड़ा सा ऊँचा उचकना पड़ता है। तो ये भी ठीक है, थोड़ा दिक्कत तो होती है इधर उधर ले जाने करने में। काफ़ी बड़ी सीढ़ी है, लेकिन काम बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर ऊंचाई का कोई काम करना है तो ऐसी सीढ़ी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस माला मैंने लगा दिया है और ये देखिए सामने से मेरा मंदिर। तो सभी देवी देवता है नीचे में, और ऊपर जो थोड़ी सी जगह हमारे पास बची हुई थी तो उसमें हमने गणपति जी को विराजमान किया है। बहुत अच्छे से है गणपति जी। थोड़ी सी जगह जो हम लोगों की थी तो वहाँ पे हम लोगों ने कैबिनेट एक बनवा के खाली छोड़ा था, और मन में विचार भी था कि अच्छे से गणपति जी हम लोग यहाँ विराजमान करेंगे, और हम लोगों को वैसे मिल भी गए थे। बहुत सुंदर हैं, देखने में एकदम मन को शांति मिलती है, और प्रथम पूज्य हैं तो हम लोगों ने उनको सबसे ऊपर विराजमान किया हुआ है। और ये है हमारा मंदिर। झालर वगैरह मैंने लगाया है, और इसमें LED लाइट भी है जो हम रोज़ नहीं जलाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है, लेकिन लाइट LED लगी हुई है पीछे में, तो इससे काफ़ी अच्छा मंदिर लगता है, काफ़ी रोशनी भी हो जाती है। तो ये पूरा व्यू है मेरे मंदिर का, देखिए इस तरीके से। और माला वगैरह लगाने के बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। तो मैं ज़्यादातर मिट्टी का दिया जलाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। दिवाली पे मैं एक्स्ट्रा लेके रख लेती हूँ और कोशिश रहती है कि मिट्टी का ही दिया जलाऊं। हालांकि मेरे पास 2-3 तरह के दिए रखे हुए हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के भी सामान जैसे बिकते रहें, लोग कहते हैं कि उनका भी सामान लेने चाहिए, तो दिवाली पे मैं एक्स्ट्रा ही दिया लेके रख लेती हूँ, और लगभग हमारा साल भर चल जाता है। मैं डेली मिट्टी का ही दिया जलाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। काफ़ी मात्रा में उसमें घी भी आ जाता है और पूजा भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और बस डेली का डेली आप दिया बदल दीजिए। हालांकि पीतल के दिए को भी मतलब जलाया जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा मेंटेन भी करना पड़ता है, और ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बस मिट्टी का ही दिया जलाती हूँ, और बस मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ शाम की, क्योंकि सुबह की पूजा तो हस्बैंड ही करके चले गए थे, और शाम के टाइम पे मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ। हॉल में ही पीछे की तरफ हमारी देवी माँ की यानी दुर्गा माँ की बहुत बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई है, जो यहाँ मंदिर में हमारे नहीं आ रही थी। तो हमने मेन जो हमारा एंट्रेंस है इस हॉल का, अंदर की तरफ हमने वहाँ पे उसको लगा रखा है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो माँ को देखते हुए हम घर से बाहर निकलें। तो काफ़ी अच्छा भी लगता है।
और मन को सुकून भी मिलता है कि घर से बाहर निकलते हुए हम देवी देवता के दर्शन करते हुए निकलते हैं। तो ये है मेरे घर का छोटा सा मंदिर। कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।